आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसी साजिश जिसने हजारों साल से पूरे देश को जकड़ रखा है। इस साजिश की वजह से ही इंसानों को इंसान नहीं समझा गया। किसी को भगवान का अवतार कहकर पूजा गया तो किसी को पैर छूने लायक भी नहीं छोड़ा गया। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है? जो साजिश 2000 साल पहले शुरू हुई थी वह आज भी जिंदा है और इसे बनाए रखने के लिए हर दिन नए नए तरीके निकाले जाते हैं। अब सोचिए, एक 6 साल का बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे क्या सिखाया जाता है? ABCD। हां, लेकिन धीरे धीरे उसे एक और अनकही ABCD सिखाई जाती है। A फॉर अगड़ी जाति, B फॉर पिछड़ी जाति, C फॉर दलित और D फॉर दमित। इस साजिश को इस तरह से बुना गया है कि इसे कोई देख भी नहीं सकता, लेकिन हर कोई इसमें फंसा हुआ है। लेकिन रुको, एक सबसे बड़ा रहस्य है जिसे हम आखिर में खोलेंगे। एक ऐसा सच जो जाति के पूरे ढांचे को हिलाकर रख देगा। लेकिन उसके लिए आपको अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि यह राज हम एक झटके में नहीं खोलेंगे। क्या आप इस सच्चाई के लिए तैयार हैं? अब कुछ लोग कहेंगे कि जाति तो भगवान ने बनाई है। अरे भाई, भगवान ने मोबाइल का कवर नहीं बनाया, लेकिन लोग उसे जरूर बेचते हैं। तो जाति भगवान ने थोड़े ही बनाई होगी। मैं आपको बताता हूं कि जाति की शुरुआत कैसे हुई। साथियों, जाति शब्द की जड़ें पुर्तगाली भाषा के कास्ट शब्द से निकली है, जिसका अर्थ होता है नरल। लेकिन क्या आप जानते हैं इस शब्द का पहला प्रयोग भारत में कब हुआ? सन 1566 में गार्सिया दी ऑस्टा नामक पुर्तगाली लेखक ने इस शब्द का उपयोग किया था। दोस्तों, कुल्ले जी, केतकर जी ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया में कहा कि जाति प्रथा की शुरुआत समाज और अर्थव्यवस्था के कारण हुई, लेकिन समय के साथ यह धर्म और परंपरा का ऐसा जाल बन गई जिसने ऊंच नीच का बीज बो दिया। केतकर जी के अनुसार यह व्यवस्था एकता और अनुशासन लाई, लेकिन उसकी कठोरता ने समाज की प्रगति रोक दी। उन्होंने साफ कहा, समाज का विकास जाति प्रथा के उन्मूलन से ही संभव है। अब बात करते हैं दंतेजी भंडारकर की, जिन्होंने जाति को कर्म के आधार पर एक व्यवस्था माना। लेकिन जैसे जैसे यह जन्म आधारित हुई, समाज में खाई गहरी होती गई। भंडारकर जी का मानना था कि जाति प्रथा अप्राकृतिक और विभाजनकारी है, जिसने समाज के हर वर्ग को बांट दिया। उन्होंने इसे समाज के लिए सबसे बड़ी बाधा कहा और इसके उन्मूलन की जोरदार वकालत की। जरा सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जो समाज को जोड़ने के बजाय बांध दे, क्या उसे सही माना जा सकता है? लेकिन साथियों, जाति की असली जड़ें इससे कहीं पुरानी है। हिंदू धर्मशास्त्रों में इसे वर्ण व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया था। वेदों, मनुस्मृति, पुराणों और अन्य ग्रंथों में लोगों को 4 वर्णों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन क्या जाति सिर्फ वर्णों तक सीमित रही? नहीं, धीरे धीरे इसे हजारों जातियों और उपजातियों में बांटा गया और यह एक ठोस सामाजिक ढांचे का रूप ले लिया। असल में जाति को धर्म के नाम पर परोसा गया, लेकिन धर्म ग्रंथों में जो लिखा गया वह सही था या सिर्फ किसी खास वर्ग का फायदा देखने के लिए लिखा गया? मनुस्मृति, जिसे जाति का संविधान कहा जाता है, उसमें साफ साफ लिखा है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। अब सोचिए, क्या यह व्यवस्था प्राकृतिक हो सकती थी? अगर जाति जन्म से तय होती तो कोई भी व्यक्ति कभी अपनी जाति न बदल पाता। लेकिन इतिहास में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां जाति बदली गई। परशुराम पहले क्षत्रिय थे, फिर ब्राह्मण बने। वाल्मीकि पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने। अब सवाल उठता है, जब पुराने जमाने में लोग अपनी जाति बदल सकते थे, तो फिर अब जाति जन्म से तय क्यों हो गई? अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई, ये तो हजारों साल पुरानी बात हो गई, अब कौन जाति मानता है? तो आपको एक छोटा सा प्रयोग करके दिखाते हैं। आपने कभी गौर किया है, भारत के किसी भी गांव में जाइए और किसी से पूछिए कि मुझे अमुक व्यक्ति के घर जाना है, तो पहला सवाल क्या पूछा जाएगा? वो किस जाति का है या किस टोला का है? किसी अजनबी से बातचीत हो तो पहला सवाल क्या पूछा जाता है? आपकी जाति क्या है? यही नहीं, जाति का असर तो इतना गहरा है
कि अगर कोई ब्राह्मण चाय बेचता है, जूते सिलता है या चौकीदारी करता है, तब भी उसे पंडित जी कहा जाता है। लेकिन एक दलित चाहे डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर बन जाए, उसे उसकी जाति से ही पहचाना जाता है। क्यों? अगर आपको जिस दिन भी इस क्यों का जवाब मिल जाएगा, उसी दिन आपकी आंखें खुल जाएगी। यह जाति नहीं साथियों, यह मानसिक गुलामी है। ऐसे अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। मतलब जाति आज भी हमारे दिमाग में इस कदर घुसी हुई है कि बिना नाम जाने भी हम अंदाजा लगा लेते हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि सदियों से चला आ रहा एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है जिसे समाज ने खुद में बिठा लिया है। अब आपसे मैं पूछता हूं, क्या जाति कभी खत्म हो सकती है? कुछ लोग कहते हैं कि अंतरजातीय विवाह से जाति मिट जाएगी, पर क्या यह सच है? अगर ऐसा होता तो हजारों सालों से घोड़ों और गधों के बीच शंकर क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है, लेकिन न घोड़ा खत्म हुआ न गधा, बल्कि एक नई जाति बनी, खच्चर। यह सिर्फ जानवरों पर नहीं, इंसानों पर भी लागू होता है। स्वर्णों ने जब अपनी बेटियों को साधुओं को सौंपा, तो क्या उन बच्चों को ब्राह्मण माना गया? नहीं, उन्हें भक्तन जाति का नाम दे दिया गया। तो यह स्पष्ट है कि जाति विवाह से नहीं, मानसिकता बदलने से मिटेगी, बदलाव और शिक्षा से मिटेगी। इतिहास गवाह है, कबीरदास, गुरु रविदास, ज्योतिबा फुले, पेरियार साहब, बाबा साहब अंबेडकर, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जातिवाद मिटाने में लगा दी। लेकिन क्या जाति मिटी? क्या इस नाम पर भेदभाव खत्म हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि जाति सिर्फ एक सामाजिक ढांचा नहीं, बल्कि एक मानसिकता बन चुकी है। यह भारत के रग रग में बैठी है। अगर कोई कहता है कि जाति अब खत्म हो गई है, तो उसे भारत के 6000 गांवों में जाकर देखना चाहिए, जहां दलित आज भी मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, जहां अब भी दलितों के कुएं अलग होते हैं, जहां आज भी जाति के नाम पर दंगे और हत्याएं होती है। कबीर ने कहा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना क्यों की? बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में जातिवाद खत्म करने की नींव क्यों रखी? कभी सोचकर देखना। जाति व्यवस्था से रूबरू होना चाहते हैं तो बाबा साहब की पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट जरूर पढ़ना। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन समस्या यह है कि समाज ने पहले ही कुछ लोगों की शिक्षा रोक दी थी। आज भी कई गांवों में दलित बच्चों को स्कूलों में छुआछूत झेलनी पड़ती है। तो क्या जाति मिट पाई? नो। तो क्या जाति कभी खत्म हो पाएगी? इसका जवाब हम आगे देंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ा रहस्य खोलते हैं। जाति की असली सच्चाई क्या है? क्या यह सिर्फ एक सामाजिक परंपरा थी, या फिर एक सोचा समझा षड्यंत्र? दोस्तों, इतिहास को गहराई से देखने पर हमें पता चलता है कि जाति का निर्माण जानबूझकर किया गया। इसके पीछे का मकसद था शोषण, सत्ता और वर्चस्व बनाए रखना। ब्राह्मणों ने खुद को ज्ञान का रक्षक बताया, क्षत्रियों को शक्ति का रक्षक बनाया, वैश्यों को धन और व्यापार से जोड़ा और शूद्रों को सेवा करने वाला बना दिया। यही नहीं, दलितों और आदिवासियों को तो इंसान ही नहीं माना गया, उन्हें अस्पृश्य बना दिया गया। यानी जब काम छोटा हो तो जाति बड़ी हो जाती है, और जब काम बड़ा हो तो जाति गायब हो जाती है। अब यहां पर हमें जाति का असली चेहरा दिखता है। यह एक मनोवैज्ञानिक गुलामी है जो सिर्फ कमजोर वर्गों को कमजोर बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। और अब आता है वह रहस्य जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। क्या आप जानते हैं कि अगर जाति खत्म हो गई तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? उन लोगों का जो इस व्यवस्था के सबसे ऊपर बैठे हैं। और यही कारण है कि जाति को कभी खत्म नहीं होने दिया जाता। जाति का अंत तब होगा जब शिक्षा इतनी मजबूत होगी कि हर कोई तर्क करना सीख जाए। लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे ताकि कोई किसी जाति की दया पर निर्भर न रहे। हम जाति पूछना ही बंद कर देंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हमें अपने असली इतिहास को जानना होगा। हमें अपनी गौरवशाली विरासत को पहचानना होगा। बाबा साहब ने कहा था, जो जातियां अपना इतिहास नहीं जानती, वे अपना भविष्य भी नहीं बना सकती। अगर हमें एक बराबरी वाला समाज बनाना है तो जाति के जहर को खत्म करना ही होगा।
और यह हमारी पीढ़ी के हाथ में है। साथियों, यह समय सोने का नहीं, जागने का है। अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को एक न्यायपूर्ण समाज देना है तो जातिवाद की जड़ों को उखाड़ फेंकना होगा। तो अब आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला, इस सच्चाई को इग्नोर कर दो और उसी जाति व्यवस्था में जीते रहो। दूसरा, इसे समझो और इसे बदलने की कोशिश करो। और तीसरा, इस वीडियो को इतना फैलाओ कि हर कोई जागरूक हो जाए। अगर आप इस बदलाव में भाग लेना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, जाति नहीं, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल सफलता की कुंजी ऐसे ही जागरूकता फैलाने के लिए काम करता रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।